प्रिय दर्शकों, 2 अप्रैल 2022 से नवरात्रा प्रारंभ हो रहा है और इस समाज की सबसे बड़ी विडंबना है कि जो एक बार किसी विशिष्ट कार्य के लिए कर्ज ले लिया, वो कर्ज के बाउंडर से बाहर आ ही नहीं पाता है। बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, उसके बाद में भी आदमी कर्ज के बोझ से निकल नहीं पाता और महाजन जीना, उठना, बैठना, खाना, नहाना सब कुछ दुभर कर देता है, परेशान कर देता है। इतने तगादे आते हैं कि आदमी आत्महत्या तक की करने की सोचने लगता है। लेकिन भक्तों, आपको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। मां दुर्गा है ना, माता का आशीर्वाद आप लीजिए, आप अति शीघ्र देखते ही देखते ऋण मुक्त हो जाएंगे। भक्तों, यह उपाय विशिष्ट रूप से दरिद्रता की नाश के लिए, लक्ष्मी की वास के लिए और ऋण मुक्ति के लिए है। विशिष्ट रूप से इस उपाय को करने से ऋण मुक्ति होती है। आइए भक्तों, आज मैं आपको उपाय की तरफ लिए चलता हूं। भक्तों, नवरात्रि में सभी के घर में थोड़ा कम या ज्यादा मां की पूजन अवश्य होती है। आप जिस हिसाब से पूजन करते हैं, आप उस पूजन को करें। हमारे किसी वीडियो में यह भी आएगा कि कौन से दिन कौन सा भोग लगाना चाहिए। तो जिस दिन आप उपाय करने के लिए इच्छुक हैं, उस दिन नवरात्रि के 9 दिन में कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। अन्य दिनों में शुक्ल पक्ष की प्रथम शुक्रवार को आप ये उपाय कर सकते हैं, मगर नवरात्रि नहीं होने पर ही नवरात्रि के अलावा इस उपाय को करना चाहिए। लेकिन आपके सामने तो नवरात्रा है, इसलिए इस नवरात्रि पर आप अपने ऋण मुक्ति का ये उपाय नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आपने शुक्रवार का दिन चयन किया तो अति उत्तम, नहीं किया तो भी कोई बात नहीं। माता के समक्ष आप जो भी पूजन करते हैं, उस पूजन को आप करें और उस दिन का, जैसे प्रथमा की भोग कुछ और होती है, द्वितीया की भोग कुछ और होती है, षष्ठी की भोग कुछ और होती है, तो आप उस तिथि का भोग जो मां का है, उस भोग को आप मां को लगाएं और उसके बाद लाल आसन पर बैठकर आप रुद्राक्ष की माला से दुर्गा निवारण मंत्र का कम से कम 11 माला जाप करें। माता को गुड़हल का फूल जरूर चढ़ाएं और एक गुलाब का फूल आप जिस दिन उपाय करना है आप अपने साथ रखें, और एक पीतल की थाली हो या तांबे की थाली हो, यह आपके पास, और कपूर, ये 3 चीजें आपके पास अवश्य होनी चाहिए। गुड़हल का फूल, गुलाब का फूल, एक पीतल या तांबे की थाली, कपूर, माचिस, ये अवश्य होनी चाहिए आपके पास। और जब माता का पूजन हो जाए, उसके बाद निवारण मंत्र का एक रुद्राक्ष की माला से 11 माला जाप करें। निवारण मंत्र सभी जानते हैं, इसके उच्चारण को लेकर के लफड़ा है। कोई बोलता है ऐसे बोलना चाहिए, कोई वैसे बोलना चाहिए, लेकिन भक्तों आज मैं बता रहा हूं पौराणिक तरीका। निवारण मंत्र मैं बोल रहा हूं, ऐसे बोलिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच। और दूसरा तरीका यह है, इसी मंत्र को दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता है। ओम है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच। अब ये दोनों तरीके में से किसी एक तरीके को चुनिए और उसी तरीके से 11 माला निरंतर एक स्वर में, एक लय में इस मंत्र का जाप करें। और जाप करने के पश्चात मां दुर्गा से क्षमा प्रार्थना करें। क्षमा प्रार्थना करने के बाद आप जो
थाली में एक गुलाब का फूल लेकर आए थे, उसके ऊपर एक कपूर रखकर आप उस कपूर को जला दें। कपूर को जलाने के बाद में जब कपूर बुझ जाए तो जो अधजला गुलाब का फूल हो, जो आधा जल चुका होता है आधा बचा रहता है, उस अधजले गुलाब के फूल को मां के चरणों में अर्पित करते हुए आप मां से अपने ऋण मुक्ति की समस्या का समाधान पूछें, समाधान करने का निवेदन करें। मां से कहें कि हे जगदम्बा, आप इतनी ऐश्वर्यशालिनी मां हो और मेरी मां के रहते हैं आज मैं इस जले हुए गुलाब के फूल की तरह ऋण तले दब करके मैं जल भून कर राख हो गया हूं। हे माता, मेरी रक्षा करो, मुझे ऋण मुक्ति का वरदान दो, मेरे आंगन से दरिद्रता का नाश करो। आप देखेंगे, देखते ही देखते अगले नवरात्र तक आपका कर्जा बहुत बड़ा होगा, तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो चुका होगा और छोटा कर्जा होगा तो अगले नवरात्र में आपको वह ऋण के तले आप दबे नहीं पाएंगे अपने को। इसलिए माँ दुर्गा की सेवा में आप हमारे बताए विधि से आप एक गुलाब का फूल अर्पित करें और उस गुलाब के फूल को आप लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख देना। आप देखेंगे कि आपकी तिजोरी में पैसों की बाढ़ आ गई और आप देखते ही देखते अमीर बन जाएंगे। कर्जे तले दबे रहने की तो बात ही कुछ और है। जय मां दुर्गे, जय जय श्री दुर्गे मां, जय श्री मां, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।